सॉरी, वायुभार। वायुभार क्या होता है? जब हवा संरचना से टकराती है तो वह दीवारों की ऊर्ध्वाधर फलक तथा तिरछी सतहों पर क्षैतिज दाब डालती है। जैसे कभी कभी आप लोग चलिए जोर की हवा चले तो ऐसा लगता है जैसे कि हवा हमें आगे की तरफ पुश करती है, धक्का दे रही है। तो जो वो लोड लगता है, जो वो पुश करती है, उसे हम विंड लोड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विंड लोड कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे लिखा है, जब हवा संरचना से टकराती है तथा तो वह दीवारों की ऊर्ध्वाधर फलक तथा तिरछी सतहों पर क्षैतिज दाब डालती है, इसे वायुभार के नाम से जाना जाता है। वायु की तेज गति तथा संरचना की अधिक ऊंचाई पर यह भार अधिक घातक होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर आने वाले लोड। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। नींव के टाइप्स। नींव कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, कहीं कहीं आप लोग देखते हो कंस्ट्रक्शन साइट पर नींव कहीं एक छोटा सा गड्ढा है, खोद के उस पर फाउंडेशन का चालू कर दिया, कहीं कहीं काफ़ी डीप खोदा जाता है। ठीक है, तो जो गहरा होता है उसे गहरी नींव, और जो कम गड्ढा वाली होती है उसे उथली नींव कहते हैं। तो कितने प्रकार की नींव होती है? 2 प्रकार की, उथली नींव यानी शैलो फाउंडेशन, और गहरी नींव डीप फाउंडेशन। ठीक है, डीप फाउंडेशन। चलिए उथली नींव के बारे में पढ़ते हैं। जब नींव की गहराई इसकी चौड़ाई के बराबर कम हो तो इसे उथली नींव कहते हैं। ठीक है, यह नींव हल्के संरचनाओं के लिए बनाई जाती हैं अथवा जहां अवमृदा मतलब वह मिट्टी की वह सतह जिस पर नींव कार्य किया जाना है उसे अवमृदा कहते हैं। ठीक है, अवमृदा ध्यान रखिएगा कि धारण क्षमता पर्याप्त है। ठीक है, उथली नींव कहाँ बनानी चाहिए? जहाँ पर अवमृदा की धारण क्षमता पर्याप्त हो, मतलब कठोर हो और टिकाऊ हो। इस प्रकार की नींव में अधिरचना के भार को अवभूमि के बड़े क्षेत्रफल पर फैलाने के लिए कुर्सी तल से नीचे दोनों ओर खसके निकालकर, कुर्सी तल से, ये देखिएगा कुर्सी तल हो गया, कुर्सी तल के दोनों ओर, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ से, ये जो है, ये जो डिस्टेंस कुर्सी कहते हैं। ठीक है, वो सॉरी खसके कहते हैं, और ये ऊंचाई जो है कुर्सी तल है। ठीक है, तो क्या है? नीचे दोनों ओर खसके निकालकर अधिक चौड़ा या दिखाया जाता है। इस वर्ग में निम्नलिखित नींव आते हैं। ठीक है, सेलर फाउंडेशन समझिए क्या है। ऐसी नींव जो कम गहरी हो और उसकी अवमृदा कठोर हो। ठीक है, तो वह संरचना के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, इस श्रेणी में कौन कौन सी नींव आती है देख लीजिएगा। आप लोगों में नींव का लाइट इंट्रोडक्शन केवल है, नींव कहते किसे के हैं और इसका यूज़ क्या होता है, तो केवल आप उसको देखिएगा, डीपली आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, खसकेदार या फैलाव नींव, जो नींव हम अगल बगल घरों में निर्माण होता हुआ घरों के कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, हल्के निर्माण में जो नींव यूज़ होती है उसको खसकेदार या फैलाव नींव कहते हैं। ठीक है, ग्रिलेज या जालदार नींव, ये ग्रिलेज या जालदार नींव कहाँ पर आप देखेंगे? ग्रिलेज नींव यो है जो आप लोग देखते हैं रेलवे स्टेशन पर टीन सेट स्टर्स को टिकाने के लिए, कैंचियों को टिकाने के लिए जो कॉलम खड़ी किए जाते हैं, वहाँ नीचे लोहे की प्लेट होती है, लोहे की प्लेट में एंगल को सेट किया जाता है, तो उसे कहते हैं ग्रिलेज नींव। ठीक है, और पिलर या कॉलम को खड़ा करने के लिए जो नींव नीचे बनाई जाती है, जालदार समझ रहे, स्टील बार्स का एक जाल जिस पर नींव तैयार की जाती है उसे जालदार नींव कहते हैं। आगे ये संयुक्त या फुटिंग नींव,
ठीक है, संयुक्त या फुटिंग नींव। जब दो कॉलम के बीच की दूरी कम हो और दोनों कॉलम की नींव एक दूसरे को संपर्क करती हो तो वहाँ पे हम संयुक्त फुटिंग नींव का निर्माण करते हैं। ठीक है, सतत फुटिंग नींव जब दो से अधिक कॉलम के फाउंडेशन का निर्माण एक साथ करते हैं, मतलब एक कॉलम हो गया, ठीक है, मान लीजिए एक ये एरिया है, ये कोई एरिया है और इसमें हमें फाउंडेशन बनाना है। एक यहाँ हो गया कॉलम और एक यहाँ पर हो गया। अच्छा, हम फाउंडेशन बनाएंगे तो देखेंगे कि इसका जो एरिया है यहाँ तक आ रहा है, इसका यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और इसका यहाँ से यहाँ टच कर रहा है। तो जो ये स्पेस हम छोड़ते हैं स्टील बार को कट करते हैं तो यहाँ पे वेस्ट ज़्यादा निकलता है। तो इस स्पेस को ख़त्म करके हम एक फुल लेंथ में फाउंडेशन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो फाउंडेशन होती है कंटिन्यू बनाते हैं, तो उससे हम कहते हैं सतत फुटिंग नींव। ठीक है, पटरा या राफ्ट नींव क्या होती है? जब किसी ऐसा साइट जहाँ ऐसी फाउंडेशन निर्माण करना हो जिसकी मृदा